पुतिन इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब निकालने में यूरोप का हर देश जुट जाता है। पुतिन ने जब अपने सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम लिया है और अब उनके 2 शब्दों को लेकर पूरा नाटो दहशत में है। पुतिन की परमाणु सेना कहां चली? रूस की हलचल से दुनिया क्यों डरी? पुतिन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसे रूस विश्व विजय अभियान के तौर पर पेश कर रहा है? रूस से अमेरिका के पाताल में परमाणु प्रहार की धमकी आई है। रूस से ब्रिटेन को 2 मिनट में समंदर में डुबो देने की धमकी आई है। पुतिन ने एक नहीं अपने 5 परमाणु हथियारों का नाम लेकर खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं। पुतिन के पास ऐसा कौन सा परमाणु रावण है जिसके पास 10 सिर के बजाय 12 परमाणु बम है? अगर वो चल गया तो धरती का जर्रा जर्रा ऐसे जल उठेगा, दुनिया का कोना कोना ऐसे कांप उठेगा, कण कण को थर्राने वाले ऐसे धमाकों से धरती का साक्षात्कार होगा। क्योंकि पुतिन ने उस हथियार को सेट करने का ऐलान कर दिया है जिसे बाइडेन पुतिन का शैतान कह चुके हैं। दरअसल पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमात को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. रूस की सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई परमाणु बमों को ले जाने की ताकत भी रखती है और उन्हें अलग अलग टारगेट पर गिरा सकती है। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल के एक प्रहार से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन मात्र एक मिसाइल से अमेरिका कैसे मिट जाएगा? इसका ब्लूप्रिंट रूस के टेलीविजन पर प्रसारित हुआ। रूस के कंस्टन्टिन सेवको नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने एक टीवी डिबेट में कहा कि पुतिन को अपनी सबसे घातक मिसाइल अमेरिका के एक शांत पड़े ज्वालामुखी पर मारनी चाहिए, जिससे वो ज्वालामुखी फट जाए और लाखों लोगों को अपने लावे में झुलसाकर मार डाले। असल में कंस्टन्टिन सेवको ने अमेरिका के जिस ज्वालामुखी का जिक्र किया उसका नाम येलोस्टोन ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी हजारों साल से शांत पड़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये बता चुके हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लावा धधक रहा है। पश्चिमी अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क में धरती के नीचे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक येलोस्टोन ज्वालामुखी का लावा खौल रहा है। यह दुनिया का 21वां सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, जो 70 किलोमीटर लंबे और 45 किलोमीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ है।
सरमात 2 मिसाइल के अलावा पुतिन के जखीरे में एक और ऐसा प्रलयंकारी हथियार तैयार हो गया है जो रूस के सभी दुश्मन देशों को खौफ से थर्रा रहा है, क्योंकि ये शांत समंदर में विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। रूस की न्यूज एजेंसी टास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगोरोड पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगोरोड दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगोरोड पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगोरोड पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगोरोड पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे लेकर 2 ब्रह्मास्त्र के एक साथ आने की बात कही जा रही है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो के पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है, वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके। अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलगोरोड पनडुब्बी 8 पोसाइडन को ले जा सकती है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है। तो 8 पोसाइडन कितनी तबाही मचाएंगी, इसे सोचकर दुनिया डरी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु ऊर्जा से चलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से इसे रास्ते में रोकना मुश्किल होगा। यानी अगर पनडुब्बी से पोसाइडन टॉर्पीडो हमला करके आगे निकल गया तो अपने निशाने को दबा करके ही रुकेगा। इसी बीच नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूस के एक और नए युद्ध वाले प्लान का पर्दाफाश किया है। युद्ध भी ऐसा वैसा नहीं। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने अपने सालाना खुफिया रिपोर्ट में दावा किया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। सोवियत काल के दौरान रूस के बेड़े के युद्धपोत नियमित रूप से परमाणु हथियारों के साथ समंदर में लंगर डालते थे। अब 30 साल बाद पहली बार रूस फिर उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। सवाल है, क्या रूस के सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान के संकेत दे रहे हैं? क्या ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है? ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर पुतिन ने इसी साल अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को मैदान जंग में उतारने का ऐलान किया है?